सो वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम अगेन आप। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मेटाबॉलिज्म हम लोग का टॉपिक चला है, लेक्चर नंबर 8 है या फिर जो भी लेक्चर होगा सीरीज में आपको डाला जा रहा है। तो मेटाबॉलिज्म आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़ा है उसको पहले रिवाइज करते हैं, फिर देखते हैं कि हम लोग को आज क्या सीखने को मिलेगा। बेटा आपने पढ़ रखा है कि कोई भी दवा क्या करेगी, पहले हमारे ब्लड में जाएगी, खून ही खून में जाएगी, है ना। इसी को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्लियर। फिर ये ब्लड से फर्दर टिश्यूज एंड ऑर्गन में जाएगी, इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है बेटा। आपके पहले लेक्चर में मैंने आपसे बात किया है कि आपके बॉडीज में रिसेप्टर्स बहुत ज्यादा हैं और उन्हीं रिसेप्टर पे हमारी दवा बाइंड करती है, चाबी की तरह, जहां पे लॉक एंड की वाला रूल फॉलो होता है। बस वही बात अब आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक, उसी बात को उजागर करेंगे, हाईलाइट करेंगे। तो चलो भैया, आपकी बॉडी है, ये इस बॉडी में मैंने एक जगह कोई रिसेप्टर पकड़ लिया। लो भैया, रिसेप्टर पकड़ लिया। इस रिसेप्टर को मैंने किया जूम, ये देखो ऐसे रिसेप्टर दिख रहा है। राइट। अब ये रिसेप्टर किसका बना है, प्रोटीन का बना है, प्रोटीनियस मेम्ब्रेन है बेटा। तो बेटा जो दवा यहाँ पे पहुंच गई है ना, वो इसके टिश्यू या ऑर्गन के रिसेप्टर से बाइंड करेगी। किससे बाइंड कर जाएगी, रिसेप्टर से। कौन बाइंड कर रहा है, ड्रग। ऑर्गन या टिश्यू के रिसेप्टर से बाइंड करेगी बेटा। अब जब ये रिसेप्टर से बाइंड की है, तो दवा को हम चाबी कहते हैं, रिसेप्टर को हम ताला कहते हैं। यानी की एंड लॉक वाला, लॉक एंड की वाला। ठीक है, लॉक एंड की का रूल फॉलो होगा, जैसे चाबी वैसा ताला। तो यहाँ पे देख लो, चाबी कैसी है, एकदम इसी शेप की है कि जो पूरा बाइंड कर जाए बेटा, पूरा घेर ले इसको, है ना। अब देखो बात क्या आती है, ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करेगी बेटा, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक्शन जरूर आएगा, रिस्पॉन्स जरूर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि दवा अगर रिसेप्टर से मोहब्बत कर ले, प्यार कर ले और छोड़े ही ना। हमारा तो भैया, जब दवा रिसेप्टर से मोहब्बत कर लेगी और छोड़ेगी नहीं, तो ये एक्शन बहुत लंबा आएगा। राइट। मतलब यही बात है कि प्यार बढ़ेगा तो दिक्कत होगी। अब एक्शन ज्यादा आएगा तो इसको हम कह देंगे टॉक्सिक इफेक्ट। क्या कह देंगे भाई, टॉक्सिक इफेक्ट, यानी जहर बन जाएगी दवा, नुकसान करेगी। तो आप ये दिमाग लगाओगे खुद से, या आपकी बॉडी ने ऐसा दिमाग खुद लगा देना, भगवान ने ऐसा बना दिया है हमें कि ये दवा कुछ केमिकल रिएक्शन से बिगड़ जाएगी। क्या मैंने बोला, ध्यान से देखना। मान लो इस दवा का स्ट्रक्चर ऐसा था, तो मैंने इस दवा को अपनी बॉडी के कुछ एंजाइम्स के द्वारा, कुछ केमिकल रिएक्शंस के द्वारा बेटा क्या करने की कोशिश की, स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। अब क्या इससे सही से बाइंड करेगा, क्या चाबी को थोड़ा तोड़ दोगे, मोड़ दोगे तो क्या ताला खुलेगा, नहीं खुलेगा। बस यही कहानी यहाँ होगी। इसी को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं बेटा, मेटाबॉलिज्म। यानी कुछ केमिकल, कुछ एंजाइम के द्वारा आप स्ट्रक्चर को चेंज करिए, और क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिज्म। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा। देखिए बेटा, अब अगर मैंने ड्रग को रिसेप्टर से बाइंड नहीं करने दिया, स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, तो दवा क्या हो जाएगी, घूमेगी फिरेगी, नाचेगी गाएगी। और इस तरह से ये दवा हमारे बॉडी में रुकेगी नहीं, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आपके बॉडी में जिस चीज का यूज नहीं, बॉडी इसको कहती है भाग जाओ यहाँ से, निकल जाओ। तो इसको भी यूज नहीं, तो निकाले फेंक देगी बात। तो भैया हमारी बॉडी से ये क्या कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब बाहर निकल जाएगा ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा कैसे बाहर निकल जाएगा, बोलो। चलो थोड़ा सा और समझो। दवा हमारी बॉडी से जब बाहर निकलती है बेटा, तो वो यूरिन में मिलना चाहती है, वो स्वेट में मिलना चाहती है, पर मिल नहीं पाती। काहे नहीं मिल पाती, क्योंकि ये दोनों नेचर हमारे बॉडी में आउटपुट पे हैं, क्योंकि बाहर निकाल देते हैं कोई भी चीज को, चाहे आप यूरिन हो चाहे स्वेट हो। और इनका नेचर होता है बेटा हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। और हम लोग पढ़ के आए हैं एक रूल, लाइक डिजॉल्व लाइक। क्यों, यही पढ़े हो ना, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो अब बताओ मुझे, दवा अभी हमारी पढ़ के आए हैं लिपोफिलिक होती है, यहाँ पे भी लिपोफिलिक, यहाँ पे भी लिपोफिलिक, यहाँ पे भी लिपोफिलिक। तो अब जब यूरिन और स्वेट में उसको मिलना है, और यूरिन और स्वेट तो हाइड्रोफिलिक है, तो दवा को क्या होना पड़ेगा, जल्दी से बता दो। जी हाँ बेटा, दवा को भी हाइड्रोफिलिक
हाइड्रोफिलिक होना पड़ेगा। अब देखो मेटाबॉलिज्म आपके लिए चुटकी का खेल है। क्या मैंने बताया, ड्रग रिसेप्टर से लंबे समय बाइंड की, एक्शन ज्यादा आएगा, कुछ एंजाइम लो, केमिकल लो, उसकी स्ट्रक्चर को तोड़ फोड़ दो और क्या कर दो, उसके हाइड्रोफिलिक नेचर बना दो। कौन सा नेचर, हाइड्रोफिलिक, यानी भाई वो लिपोफिलिक था यहाँ तक है ना। अब आपने क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया हाइड्रोफिलिक में। अब वो आराम से यूरिन स्वेट में मिलेगी, प्यार करेगी, मोहब्बत करेगी और आपके बॉडी को अलविदा करके छोड़ के चली जाएगी। यही है बेटा मेटाबॉलिज्म, यही आपको सीखना है। इसी कॉन्सेप्ट को आपको नोट्स में बनाना है और कुछ बोल्ड पॉइंट्स आपके सामने। चलो पहली बात देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इट मीन्स द केमिकल अल्टरेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी, यानी ड्रग का कुछ केमिकल हेरफेर होगा, राइट बेटा। और क्या हो जाएगी, ड्रग मेटाबॉलिज्म हो जाएगी। सबसे ज्यादा जो एंजाइम्स हमारे यूज होते हैं वो लीवर के होते हैं बेटा, और वही प्राइमरी साइट कहलाता है मेटाबॉलिज्म का। कुछ और जगह भी होती है जैसे किडनी, लंग्स, इंटेस्टाइन, प्लेसेंटा, अदर ऑल, है ना। ड्रग जो मेटाबोलाइज होती है वो कैसे होती है बेटा, ड्रग का कुछ एक्टिव फॉर्म होता है। एक्टिव फॉर्म का मतलब है कि भाई दवा काम कर रही है, उसको कोई भी कैरियर वगैरह की नहीं नीड है, वो एक्टिव है, पहले से ये एक्टिव है तो वो अपने, सॉरी बेटा, एक्टिव मेटाबोलाइट में चेंज होगी। दूसरी बात करते हैं इनएक्टिव ड्रग, ऐसी ड्रग जो हमारे बॉडी में जाके एक्टिवेट होती है, इसको इनएक्टिव ड्रग कहते हैं या प्रो ड्रग कहते हैं, वो अपने एक्टिव मेटाबोलाइट में चेंज होगी। तीसरी बात है एक्टिव ड्रग टू इनएक्टिव मेटाबोलाइट, तो ये तीनों तरह से ड्रग मेटाबोलाइज्ड होती है। तो आपको इतनी बात पूरी समझनी है, ये सारी चीजें जो मैं समझाया बेटा फ्लो चार्ट में लिख देना और मेटाबॉलिज्म की इतने पॉइंट्स लिख देना। अभी इसका एक छोटा सा पार्ट और बचा है, फिर हम लोग फैक्टर्स की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ बेटा, क्योंकि मकसद यही है कि आपके पास समय नहीं रहता, आप आराम से कुछ वीडियोस को देख के अपने टॉपिक्स क्लियर करो, अपना सेशनल का पेपर, अपना एग्जाम, जो भी बीटी यूपी का एग्जाम आएगा, सेशनल पेपर होंगे कॉलेज के, सभी पेपर आपको आसान लगे, मेरा बस यही मकसद है, इसलिए छोटे वीडियोस बना रहा हूँ। मान लो भैया पेपर देने जा रहे हो और आपको टॉपिक में कुछ कॉन्सेप्ट फंस गया है, बस वीडियो प्ले करो, 4-5 मिनट में टॉपिक क्लियर करो और पहुंच जाओ पेपर देने। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आप समझ रहे होगे मेरा क्या मकसद है। तो थैंक यू, धन्यवाद।